अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स डॉट कॉम की जानिब से आज एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। क्योंकि न्यू साल में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और उसी खुशी में मैंने एक वॉलपेपर डिज़ाइन किया है हैप्पी न्यू ईयर 2012 के नाम से, जो कि मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। तो इसमें हमने 3D इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ये बनाया है, जो है एक्स्ट्रा 3D मेकर। ये फ्री सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगा। इंटरनेट पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री क्रैक या कीज़ वगैरह के साथ मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इस नाम से तो आपको ये सॉफ्टवेयर काफ़ी सारी साइट्स पे मिल जाएगा। तो इस टूल से हमने जो 2012 और हैप्पी न्यू ईयर को जो 3D इफेक्ट दिया है वो हमने इसी टूल से दिया है। आप यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है, जो भी आप चाह रहे हैं 3D बनाना, उसको वो यहाँ पे टाइप करें और कलर ऑप्शन से कलर वगैरह सेट करें इसका, और इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट और पीएनजी में मैं इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि आप अपना यूज़र जो आपका जो विंडो साइज़ है वो यूज़र डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो इस इमेज का जो साइज़ मैंने यूज़ किया है वो 1366 और उसकी हाइट है 768, तो इसलिए मैंने इसका यही साइज़ रखा। और ट्रू कलर 24 बिट ट्रांसपेरेंट पीएनजी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पीएनजी होता है और जिफ वगैरह होता है तो, लेकिन उसमें इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं आती, तो पीएनजी फाइल में अच्छी क्वालिटी आती है। तो उसके बाद सेव कर दीजिए इसको और आपको एक इमेज मिल जाएगी जो कि आपके टेक्स्ट की होगी और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। तो पढ़ते हैं फोटोशॉप की जानिब, क्योंकि मैंने ये तमाम जो फाइल्स हैं हमारी 2012 और हैप्पी न्यू ईयर और रूटर्स वगैरह, जो कि हमने इमेजेस में अपनी वॉलपेपर में यूज़ किया है, तो वो मैंने बना लिया है। तो पढ़ते हैं फोटोशॉप की तारीफ और मैं एक न्यू पेज बना देता हूँ 1366 और 768। अगर आप कोई और साइज़ रखना चाहते हैं तो आप कोई और साइज़ रख दीजिए, और मैं इसको नाम देता हूँ बैकग्राउंड। चलें जी, अब हम इसको ऑरेंज कलर से फिल कर देते हैं, और ऑरेंज कलर मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ, जो कि है F67600। चलें जी, और अब हम आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में जो है वो एक पैटर्न यूज़ किया हुआ है, जो कि फ्लोरल पैटर्न है, जो कि मैंने deviantart.com से डाउनलोड किया था। और अब मैं इस पैटर्न को ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो हमारी इमेज से काफ़ी छोटा है, जो कि हमारा पेज साइज है उससे छोटा है। तो हम इसको बल्कि कंट्रोल टी प्रेस करके बड़ा नहीं करेंगे, हम इसको इसकी ओरिजिनल जो साइज़ है उसमें रहने देंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करके इसकी कॉपी बना लेते हैं, और इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और ड्रैग करके यहाँ से इसको सेट कर देते हैं ताकि ये एक ही इमेज लगे। और अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ कंट्रोल टी, बल्कि इसकी कॉपी बना लेता हूँ दोबारा। उसके बाद कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको भी ड्रैग करके हम नीचे ले आते हैं। चलिए जी, अब देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे ये जो पैटर्न है वो सेट हो चुका है, और इसको हम यहाँ पे सेंट्रलाइज कर देते हैं इस तरीके के, ताकि ऊपर के जो फ्लावर्स हैं वो भी एक हो और नीचे के भी तकरीबन एक ही हैं।
तो अब मैं इसको यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन से सॉफ्ट लाइट पे सेट कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी डाउन करके मैं ले आता हूँ 12 या 15 तक, बल्कि 15 कर देते हैं इसको। चलें जी, अब हमारे बैकग्राउंड पे ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं हमारे 2012 टेक्स्ट की जानिब। इसको मैं फोटोशॉप में ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद ये जो बेसमेंट है जो जिसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट रखा हुआ है हमारे वॉलपेपर पे सॉरी, तो वो हम यहाँ पे बनाते हैं और मैं एक न्यू लेयर बना देता हूँ और उसके बाद रेक्टेंगल मार्की टूल लेके एक शेप बना लेता हूँ जो कि हमारे 2012 टेक्स्ट के बराबर ही होगा और उसको फिल कर देते हैं हम ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर फिल करने के बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और राइट क्लिक करके डिस्ट्रॉयड पे क्लिक कर देते हैं। अब हम शिफ्ट अल्ट प्रेस करके इसको ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट मेक श्योर के शिफ्ट और अल्ट का बटन आप प्रेस करके रखें और उसको खींच के इस तरह से ले आएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि एक मतलब टेबल है और उसके ऊपर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको थोड़ा मूव कर देते हैं। चलें जी, 2012 को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं आपके हमने ये शेप बना लिया है यहाँ पे और इसके ऊपर हमने ये एक टेक्सचर अप्लाई किया है जो कि वुड टेक्सचर है जो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स में अवेलेबल है। आप इसको फोटोशॉप में ओपन करें और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे शेडोज वगैरह आए हुए हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है वो उसका कलर साफ़ है और यहाँ पे कहीं पे शेडो या ब्लैक वुड वगैरह नहीं। तो हम मार्केट क्यू टूल से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी प्रेस कंट्रोल वी। अब इसको हम अल्ट प्रेस करके ये जो जिन पे शेडो है उनको हम हाइड कर देते हैं। चलें जी, अब मैं इन सबको मर्ज करके कॉपी और अपने बैकग्राउंड पे ले आता हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टेक्सचर है वो काफ़ी बड़ा है हमारी इमेज से। और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा कर देते हैं और इसको आते हैं इस साइज में। मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन करूँगा ताकि मुझे हमारे जो ये ब्लैक शेप है वो नज़र आ सके ताकि मैं इसको इसी साइज़ का बना सकूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके डिस्ट्रॉय पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट अल्ट जिस तरीके से हमने ये ब्लैक शेप बनाया था इसी तरीके से इसको भी मूव करके हम यहाँ पे ले आते हैं और अब हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 100%। आप देख सकते हैं कि हमने इसको बना दिया लेकिन इसमें 3D लुक आ नहीं रहा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, एक 3D लुक आ रहा है। तो हम ये जो ब्लैक शेप है इसको मैं पीछे मूव करूँगा और अब ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खाली जगह है और यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है जिसकी वजह से वो जो लुक है वो बन नहीं रहा। तो हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं और पेन टूल से यहाँ पे हम शेप बना देते हैं। मेक श्योर के पाथ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए और हमारा जो शेप है पेन टूल का जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ से शेप जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए और कलर ब्लैक होना चाहिए।
उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। चलें, इसी तरीके से हम दूसरे कोने को भी फिल कर देते हैं। चलें, और हम इसको करते हैं डिसलाइक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। मैं इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया था। खैर, अब हमने शेप बना लिया है और अब हम जो 2012 का टेक्स्ट है उसको थोड़ा कलर वगैरह अप्लाई करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है येलो कलर, और यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और अब हम हमारा जो 2012 का जो लेयर है उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं मैजिक टूल से यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो फेस है इसका, हमारे टेक्स्ट का, उसकी एक कॉपी बन चुकी है। और अब मैं इसको ब्रांडिंग ऑप्शन में जाके ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई करके मैं इसको येलो जो है वो कलर अप्लाई कर देता हूँ। आप कलर कोड नोट कर लीजिए, FEBF04। और दूसरी साइड का जो है कलर वो थोड़ा सा से लाइट है, FFD65E। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हम इसको स्ट्रोक अप्लाई करते हैं और स्ट्रोक होना चाहिए येलो। चलें जी, उसके बाद इनर ग्लो, क्योंकि इनर ग्लो भी हमने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है, और इनर ग्लो होना चाहिए वाइट। और इसका साइज हम बढ़ा देते हैं 40 या 30 की तरफ, और उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं ओवरले। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। और अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करने हैं कुछ फ्लावर्स, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करे हुए हैं। और इसकी भी हमारे पास एक इमेज है या वेक्टर है, उसको हम ले आते हैं फोटोशॉप में और उसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब मैं जो कंट्रोल प्रेस करके हमारा जो लेयर है 2012 का जो फेस लेयर है, जो कि हमने कॉपी करा था, उसको सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2012 का जो लेयर है उसके ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है। और अब मैं हमारा वेक्टर सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करूंगा तो हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी लेयर 4 की। क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको सेट कर देता हूँ ओवरले पे। उप्स, क्योंकि थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं हम, क्योंकि ज़रा हट गया है। चलिए, अब हम इसको सेट करते हैं ओवरले पे, और यहाँ से इसकी ऑपोजिट डाउन करके हम ले आते हैं 36 या 40 के आसपास। उप्स, अजान शुरू हो गई है और मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अजान ख़त्म हो जाए फिर मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। चलें जी, वो ज़रा अजान हो गई थी तो इसलिए मुझे वो हमारा ट्यूटोरियल बीच में रोकना पड़ा। खैर, अब देख सकते हैं कि हमने इसका बेसमेंट जो है वो बना लिया है। और अब हम यहाँ पे ले आते हैं हमारा टेक्स्ट हैप्पी न्यू ईयर, और वो भी हमने टाइप करके रखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि CS5 है, इसलिए CS5 जो फोटोशॉप में जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर उसमें आप कोई टेक्स्ट वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में खुद ही कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम जो है वो हो सकता है ना आए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए,
जूम करके ज़रा इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे हमने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है जो कि हमारी वेबसाइट का कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन ब्लू कलर यूज़ हुआ है, और ब्लू कलर मुझे पसंद भी है तो इसलिए। खैर, आपको जो कलर पसंद हो आप वही रखिए, लाजमी नहीं है कि आप ब्लू कलर ही रखें। खैर, यहाँ पे इसकी कॉपी बना के जिस तरीके से हमने जो 2012 के ऊपर जो किया था तरीका, और मैजिक टूल लेके हमने इसका फेस जो है वाइट, उसकी कॉपी बना ली, और उसके बाद हमने इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन से जाके ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। तो ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं ब्लू, जो कि मेरे पास पहले से बने हुए हैं कुछ ग्रेडियंट्स। आप ब्लू कलर से सेट कर दिए। ब्लू जो कलर कोड है वो है 009EC3, और जो दूसरा है वो है 00B7EA। अब हम इसको ओके कर देते हैं, और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम, ताकि इसका जो शेडो वगैरह है वो हम बना सकें। और मैं इसको रिमूव करूँगा, इसका जो हमने जो कलर वगैरह इसके ऊपर अप्लाई किया है, और मैं इसको फिल कर दूंगा ब्लैक कलर से। क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा जो ये लेयर है वो सेंटर में है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा आपको। मैं इसको बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा, और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मैं डिस्ट्रॉय क्लिक करके इसको नीचे ले आऊँगा इस तरीके से। चलिए, अब हम इसको कलर अप्लाई कर देते हैं ब्लैक, और ऑब्वियसली डाउन कर देते हैं इसकी, ऐसे जाके ब्लर, ब्लर। चलें जी, इसका शेडो भी बन गया। और अब हम यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह ऐड करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह ऐड हैं, तो ये भी हमारे पास रेडी पीएसडी है, जो कि मैंने ड्रॉप करी है कहीं से। और इसको सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आएँ, और इसका साइज़ जो है वो कम कर दीजिए, 1 2 और ये 3। इनका मैं और छोटा कर देता हूँ, उनको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। चलें जी, लाइट्स वगैरह ऐड हो गई हैं, और अब रहती है हमारी वेबसाइट। ठीक है, वो मैं तो ऐड करूँगा भाई। मैं हर वेब जो इमेज है जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें मैं उसका इसका हम इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर देते हैं। लाजमी नहीं है कि हम वही कलर इसके ऊपर अप्लाई करें। इसके ऊपर मैं ये कलर इस्तेमाल करता हूँ। उप्स, बल्कि इसको जूम करके हम इसकी कॉपी बना लेते हैं एक, और उसके बाद इस पर कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने दूसरी इमेज, दूसरे जो हमारे टेक्स्ट वगैरह थे उसके ऊपर किया। और इसकी कॉपी बना के हम यहाँ पे भी शेडो दे देते हैं इसका। चलें जी, थोड़ी ऑपोसिटी डाउन कर देते हैं हम। हैप्पी न्यू ईयर 2012। अब जो फाइनल जो हमारा इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का एक फ्रेम टाइप बना हुआ है, तो वो हम करते हैं एक न्यू लेयर बनाए। मेक श्योर कि वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यहाँ से फेदर को 50% 50 पिक्सल कर दीजिए, और यहाँ से इसको इस तरीके से करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें, और उसको फिल कर दीजिए ब्लैक कलर से।
चलें जी, अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो ना रखें, इससे कोई हमारे डिज़ाइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस अगर हम ये मुझे क्योंकि अच्छा लगा ये, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल देख के काफ़ी मदद मिली होगी और आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है उर्दू टर्स का, वहाँ पे पोस्ट करके मुझे बता सकते हैं। जैसा कि ये हसन साहब थे जिन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते टाइम मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगी, तो आप थोड़ा स्लो स्लो और आहिस्ता आहिस्ता बोला करें। खैर भाई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तेज तेज बोलते हैं, बस उनकी गाड़ी छूट रही होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल देख के अच्छा लगा होगा, और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो आपको पसंद आया होगा। उप्स, बल्कि हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे हमने शेडो अप्लाई करा हुआ है और यहाँ पे शेडो अप्लाई नहीं करा, तो ये भी अप्लाई कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो हमारा है इसको हम क्लिक करके कॉपी बना लेते हैं इसकी, और इसको फिल कर देते हैं हम ब्लैक कलर से। बातों बातों में हम ये भूल गए, और हम इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको इस तरीके से, और अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं ब्लर। चलिए थोड़ा नीचे, और इसके ऊपर डाउन कर देते हैं। चलें जी, ये बातों बातों में ज़रा मैं भूल गया था। खैर, तो दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें आप। अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्वाइन करें urdututs.com, और मुझे बताइएगा कि मैं अगर ट्यूटोरियल सही रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने में और डिज़ाइनिंग वगैरह में। मैं तो खैर अभी कुछ ख़ास डिज़ाइनर नहीं समझता खुद को, तो आप मुझे बताएं कि कोई गलती हो रही हो या कोई मिस्टेक जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में रिकॉर्ड करने में करता हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएं। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो बताएं, वगैरह वगैरह। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।